कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था शांतिपुर। ये गांव चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। लोग इस जंगल को आवाजों का जंगल कहते थे क्योंकि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई कहता था कि ये आवाजें प्रेतात्माओं की हैं, तो कोई कहता था कि ये जादूगरों के काले जादू की हैं। पर कोई भी उन आवाजों के रहस्य को नहीं जानता था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि कोई भी जंगल में न जाए। जो भी जंगल में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। ये चेतावनी सुनकर गांव के लोग हमेशा डरते रहते थे। लेकिन एक दिन गांव के 4 युवा आकाश, प्रिया, मनीष और साक्षी, जो जंगल की सच्चाई जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, उन्होंने फैसला किया कि वे उस जंगल में जाएंगे और वहां के रहस्यों को सुलझाएंगे। वे अपने माता पिता से छुपकर रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के दरवाजे पर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। उनके सामने एक विशालकाय पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे अंदर बढ़ते चले गए। जंगल के अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था, बस उनके कदमों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। अचानक मनीष ने एक चीख सुनी, जैसे कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। उसने बाकी सबको बताया, लेकिन किसी और ने वो आवाज नहीं सुनी। शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है, आकाश ने कहा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मनीष अब असहज महसूस कर रहा था। वे थोड़ी दूर चले ही थे कि एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी किसी पुराने मंदिर से आ रही थी। चारों ने मंदिर की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। अंदर चारों ओर धुंध थी और एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति से ही सबको अजीब सा डर महसूस हुआ। बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। यहां से कोई नहीं बचता। जो यहां आता है वो अपनी आत्मा खो देता है। उसकी बात सुनकर प्रिया ने पूछा, क्यों? आखिर ये जंगल इतना रहस्यमय क्यों है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यहां कई साल पहले एक जादूगर रहता था। उसने इस जंगल को अपनी काली शक्तियों से बांध दिया और हर रात वो आत्माओं को जगाता है, उन्हें कैद करता है। जो भी इस जंगल में आता है वो उसकी जादुई दुनिया का हिस्सा बन जाता है। बूढ़े की बात सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अब वे वापस नहीं जा सकते थे। आकाश ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें यहां से निकलने का रास्ता बताओ। हम उस जादूगर से नहीं डरते। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी भयावहता थी। यहां से निकलने का एक ही तरीका है, उसने कहा। तुम्हें उस जादूगर को हराना होगा, लेकिन याद रखना, वो जादूगर किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं हराने देता। वो तुम्हारे डर को ताकत बना लेता है। इतना कहकर बूढ़ा गायब हो गया और मंदिर की धुंध भी धीरे धीरे छटने लगी। अब उनके सामने एक लंबी सुरंग थी जो और भी गहरे जंगल की ओर जाती थी। कोई और विकल्प न होते हुए चारों ने सुरंग में कदम रखा। अंदर जाते ही चारों की आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। कभी वे अपने बचपन के डर देख रहे थे, कभी उन्हें वो लोग दिख रहे थे जो इस जंगल में खो गए थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते जा रहे थे, ये दृश्य और भी भयानक होते जा रहे थे। साक्षी ने अचानक कहा, हमारे डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमें इस जादूगर से लड़ना है तो हमें अपने डर को हराना होगा। बाकी सब ने उसकी बात मानी और अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे सुरंग के अंत में पहुंचे, उनके सामने एक बड़ा कक्ष खुल गया। वहां एक विशालकाय सिंहासन पर एक आदमी बैठा था जिसकी आंखों में क्रूरता और जादू की चमक थी। ये वही जादूगर था जिसकी बातें बूढ़े ने की थीं। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी बाकी लोगों की तरह मूर्ख हो। यहां कोई मुझे नहीं हरा सकता। उसने अपनी काली जादुई छड़ी उठाई और हवा में कुछ मंत्र पढ़ा। अचानक पूरा कक्ष भयंकर धुएं से भर गया और चारों की चारों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। अब हर कोई अपने अपने सबसे बड़े डर के सामने खड़ा था। आकाश को अंधेरे का डर था और अब वो घने अंधेरे में फंसा हुआ था। प्रिया को ऊंचाइयों से डर लगता था और अब वो एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़ी थी। मनीष को पानी से डर था और अब वो एक गहरे समुद्र में डूब रहा था। साक्षी को अकेलेपन से डर था और अब वो अकेलेपन के बीच खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि ये सब उनका वहम है, उन्होंने अपने डर का सामना करने की ठानी। आकाश ने अंधेरे में चलते हुए अपने रास्ते को खोज निकाला। प्रिया ने चट्टान से कूदकर अपने डर को हराया। मनीष ने गहरे पानी में तैरकर बाहर निकला
और साक्षी ने अपने अकेलेपन को अपना दोस्त बना लिया। चारों ने जादूगर के सामने आकर खड़े हो गए। अब वे अपने डर से मुक्त थे। जादूगर ने देखा कि उसकी काली शक्तियां अब उन पर असर नहीं कर रही थीं। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, चारों ने मिलकर उसे जादू के बंधन से मुक्त कर दिया। जादूगर की शक्ति खत्म होते ही जंगल में आई आवाजें शांत हो गई। पूरा जंगल जैसे एक नए जीवन में बदल गया। पेड़ हरे भरे हो गए और आसमान साफ हो गया। चारों ने देखा कि अब वे उस रहस्यमय जंगल के बाहर खड़े थे। गांव लौटने के बाद उन्होंने इस बात को सबके सामने रखा, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मगर अब गांव में कभी भी वो अजीब आवाजें नहीं सुनाई दी। लेकिन क्या वो जादूगर सच में खत्म हो गया था, या कहीं वो अभी भी किसी और रूप में छुपा हुआ था? गांव लौटने के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था। वो घना जंगल अब गांव वालों के लिए खौफ का स्थान नहीं था। लेकिन आकाश, प्रिया, मनीष और साक्षी के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में एक अनजान साधु आया। उसके पास एक बड़ी पुरानी किताब थी। गांव के लोग उसे देखकर अचंभित थे, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ खास था। ऐसा लगा मानो वह सब कुछ जानता हो। साधु ने आकाश और उसके दोस्तों को बुलाया और कहा, तुम लोगों ने जंगल को आजाद कर दिया, लेकिन एक दरवाजा अभी भी बंद है। आकाश ने हैरानी से पूछा, कौन सा दरवाजा? साधु ने उस पुरानी किताब को खोलते हुए कहा, जादूगर का विनाश तो हुआ, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में घूम रही है। जब तक वह आत्मा खत्म नहीं होती, तब तक उसकी काली शक्तियां फिर से जाग सकती है, और इसके लिए तुम्हें उस दरवाजे को खोजना होगा जो इस दुनिया से परे है। साधु की बातें सुनकर चारों के मन में फिर से डर और उत्सुकता का मिश्रण उमड़ आया। उन्होंने साधु से पूछा, ये दरवाजा कहाँ है और हमें इसे कैसे ढूंढना है? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो दरवाजा तुम्हारे डर और सपनों के बीच छुपा है। तुम्हें अपनी आत्माओं से जुड़े रहस्यों को समझना होगा। जो तुमने जंगल में देखा वो सिर्फ एक परछाई थी। असली चुनौती अभी बाकी है। साधु ने उन्हें एक पत्थर दिया जिसमें अजीब सी चमक थी। यह पत्थर तुम्हारी मदद करेगा, उसने कहा। यह तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां जादूगर की आत्मा छुपी है। लेकिन याद रखना, तुम जितना करीब पहुंचोगे उतना ही डरावना सब कुछ लगेगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक बार फिर इस चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया। इस बार वे जान चुके थे कि खेल बहुत बड़ा और खतरनाक है। रात होते ही चारों ने उस पत्थर को पकड़ा और उसकी चमक के साथ उनकी आंखों के सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा इतना विशाल था कि उसके पार देखने पर सिर्फ अंधकार ही नजर आता था। क्या ये वही दरवाजा है? प्रिया ने धीमी आवाज में पूछा। आकाश ने बिना कोई जवाब दिए दरवाजे को छू लिया और तुरंत सबके चारों ओर एक नई दुनिया खुल गई। ये दुनिया उनकी कल्पनाओं और डरावनी कहानियों से भी भयानक थी। चारों अलग अलग दिशाओं में खींच लिए गए और अब उन्हें अपनी अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। आकाश खुद को एक अजीब जंगल में पाया जहां पेड़ इंसानों की तरह बोल रहे थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक पेड़ ने कहा। प्रिया को एक पुरानी हवेली में फेंक दिया गया जहां हर कमरे में उसे अपना अक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन उन अक्सों की आंखें काली थीं। मनीष एक गहरे कुएं में गिर गया जहां उसकी अपनी ही आवाजें उसे गूंजती हुई सुनाई दे रही थीं। और साक्षी एक ऐसी जगह पर थी जहां समय रुक गया था। हर चीज स्थिर थी, लेकिन वो अकेली वहां चल फिर रही थी। आकाश ने जंगल के पेड़ों से भागने की कोशिश की, लेकिन उन पेड़ों की जड़ें उसके पैरों को पकड़ रही थीं। तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि हर जगह डर के भीतर ही छुपा है। उसने हिम्मत जुटाई और जड़ों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ये किया, पेड़ पीछे हटने लगे और रास्ता साफ होने लगा। प्रिया ने अपनी हवेली के डरावने अक्सों से भागने के बजाय उनका सामना किया। उसने खुद को देखा और कहा, तुम असली नहीं हो। और एक एक करके सारे अक्स गायब हो गए। मनीष ने भी अपने ही गूंजते डर का सामना किया और कुएं की गहराई से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। साक्षी, जो समय की रुकावट में फंसी थी, ने अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया और उस रुके हुए समय को फिर से गति में लाया। चारों ने अपनी अपनी चुनौतियों का सामना किया और अंततः वे एक ही जगह पर आ गए जहां जादूगर की आत्मा बंद थी। वहां एक पुराना काला बक्सा था जिसमें से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। ये वही आत्मा थी जो जादूगर की काली शक्तियों का स्रोत थी।
जादूगर की आत्मा ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया और जमीन से उठकर एक भयानक आकार लिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि चारों को लगा मानो उनके कानों में कोई कील चुभ रही हो। तुम लोग मुझे हराने आए हो? आत्मा ने कहा। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैंने सदियों तक इस दुनिया पर राज किया है और अब मैं फिर से लौटूंगा। आकाश ने पत्थर को निकाला और आत्मा की ओर बढ़ाया। यह पत्थर हमें सच्चाई की शक्ति देता है। तुम्हारी काली शक्तियां अब काम नहीं करेंगी, उसने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन आत्मा और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। तुम्हें लगता है कि सिर्फ पत्थर से तुम मुझे हरा सकते हो? आत्मा ने गुस्से से कहा और एक भयानक आंधी शुरू हो गई। चारों को अपने अपने डर फिर से घेरने लगे, मगर इस बार वे डर में नहीं झुके। उन्होंने साथ मिलकर उस आत्मा का सामना किया। जैसे ही उन्होंने अपने दिल की सच्चाई और साहस को अपनाया, वो पत्थर और भी तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तीव्र हो गई कि जादूगर की आत्मा जलने लगी। आखिरकार आत्मा पूरी तरह से खत्म हो गई। उस बक्से में एक जोरदार धमाका हुआ और जादूगर की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। वे चारों वापस उस दरवाजे से बाहर निकले जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। गांव वापस लौटने के बाद उन्होंने देखा कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, पर इस बार उन्होंने गांव वालों को कुछ भी नहीं बताया। यह रहस्य सिर्फ उनके बीच ही रहा। लेकिन एक बात निश्चित थी, अब वे सिर्फ साधारण लोग नहीं थे। उन्होंने अपनी आत्माओं के रहस्य को समझ लिया था और शायद वे अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जंगल अब फिर से शांत हो गया था, पर कहीं न कहीं वो दरवाजा अभी भी छुपा हुआ था, और कौन जाने वो दरवाजा फिर से कब खुल जाए।